नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नीतीश मंत्रिमंडल की बैठक में 23 एजेंडों पर लगी मुहर, लिए गए बड़े फैसले। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, नरेंद्र मोदी हैं तो गारंटी है। मंत्री विजय चौधरी ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। ओटीए के प्रांगण में अवार्ड सेरेमनी समारोह का किया गया आयोजन। और ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों से वसूला गया करोड़ों का जुर्माना। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। बिहार मंत्रिपरिषद की आज हुई बैठक में कुल 23 एजेंडों पर मुहर लगी है। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मंत्रिमंडल सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा कि बिहार राज्य में प्रदूषण कम करने को लेकर बिहार इलेक्ट्रिकल वाहन नीति 2023 पर चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं और भी कई एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसके बारे में वो विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। सुनिए। बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रयोगशाला शिल्पी के ये जो बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना है, इसमें आपको याद होगा कि जो लैब टेक्नीशियंस हैं, हॉस्पिटल हैं, क्लिनिक हैं, ये सब है, उसमें जो भर्ती प्रोन्नति सेवा शर्त नियमावली है स्वीकृत हुए हैं। बिहार दंत चिकित्सा सेवा संशोधन नियमावली है, ये बिहार के जो डेंटल कॉलेजेस हैं उनके सेवा में के संशोधन में नियमावली ये स्वीकृत की गई है। इसमें क्या नया है क्या? नहीं, सेम है, बाकी जो डॉक्टर्स के समरूपी है। अच्छे उनके बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना, इसके अंतर्गत नए टीचर्स की पोस्ट क्रिएट है। 481 टीचर्स का पोस्ट क्रिएट किया गया है, जो बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना का अंतर्गत। 13 जिला कौन कौन है? हाँ, 13 जिला कौन कौन? 13 जिला आवासीय विद्यालय नहीं, हर जिला में एक 13 में एक आपको बता देंगे। 13 जिला प्रस्ताव में नहीं है, 13 जो डिस्ट्रिक्ट्स में है। तेरह का तो नाम नहीं, बाकियों का है। वर्तमान में दरभंगा के सामने मधुबनी पूर्णिया जिले में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। 2 जिले दरभंगा एवं किशनगंज जिले में कार्य पूर्ण और उद्घाटन किया जा चुका है। 13 जिले का हम आपको सूचित बता। अंकेक्षक निदेशालय है वित्त विभाग में, उसमें नया काडर का सेवा शर्त और भर्ती एवं सेवा शर्त। चार्जिंग स्टेशन की भी पॉलिसी है, विभिन्न चार्जिंग स्टेशन की, और साथ ही साथ जो राज्य सरकार के जो संस्थाएं हैं वह भी चार्जिंग स्टेशन लगाएगी। उसके लिए भी 136 है प्रथम 3 वर्ष के लिए, उसके बाद अगले 2 वर्ष में 141। कौन कौन कितने चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे इसका भी निर्धारण है। मैं पूरी पॉलिसी की का डिटेल आपको दे दूंगा, आप इसको भी देखना हो देख सकते हैं। तो इसमें व्हीकल क्रय का भी है, चार्जिंग स्टेशन का भी है, सबका अपना प्रोत्साहन है, ताकि इस राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन चल सके। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर कहा कि भाजपा इस देश में गारंटी के साथ चलती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो गारंटी है। आज़ादी के 75 वर्षों में जितने जन कल्याणकारी कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहे हैं, उतना कभी नहीं हुआ। आज भाजपा कार्यालय में विभिन्न दलों से आए नेता एवं कार्यकर्ता के मिलन समारोह के अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आम जनता को घर घर तक खदार्थ, बिजली, पानी और आवास की व्यवस्था केंद्र की भाजपा सरकार दे रही है।
इतना ही नहीं, 2024 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चलने वाली सरकार क्या कुछ करेगी, इस पर भी वो बोलते नजर आए। सुनिए। छपरा और अगल बगल के सभी जिलों से आए हुए जिन लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, सभी का दोनों हाथ फैलाकर भारतीय जनता पार्टी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज भाजपा इस देश में एक गारंटी के साथ चलती है, मोदी है तो गारंटी है। और मोदी की गारंटी, आज मोदी की गारंटी पूरे देश में आपको देखने को मिल रहा हो। आज 75 वर्ष की आजादी के बाद कई सरकारें आपने देखा, लेकिन किसी ने जन कल्याण का काम नहीं किया, गरीबों के कल्याण का काम नहीं किया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में पहली बार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनाई, तब इस देश में चीजें तय हुई। पक्का मकान गरीबों को देना है, घर घर तक बिजली पहुंचाना है, घर घर तक पानी पहुंचाना है, और घर में खाना की चिंता भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। साथियों, इस देश के 80 करोड़ परिवार को सीधा घर तक खाना पहुंचाने का काम किया गया। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ ऐसी पार्टियां हैं साथियों, वैसे तो भारतीय जनसंघ ने कभी कर्पूरी ठाकुर जी को 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, जो गुदरी के लाल थे। आज लालू जी बड़ी बड़ी बात करते हैं, भाजपा के खिलाफ बोलते हैं। उनको भी गद्दी पर बैठाने वाला कोई पार्टी था, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी था। और आजकल नीतीश बाबू पलटी मार रहे हैं, पलटू कुमार जी, ये रोज रोज पलटी मारते हैं, और 5 बार उनको भी मुख्यमंत्री भाजपा के लोगों ने बनाया। लेकिन साथियों, आज देखिए क्या स्थिति हो गई। 4-5 राज्यों का चुनाव था और 3 राज्य में भारतीय जनता पार्टी का एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आया। अब तो डर से कि जो इंडी गठबंधन वाले लोग हैं, 6 तारीख को बैठक करने वाले थे, वो डरे बैठकों बंद कर दिया। यही स्थिति है, क्योंकि मोदी जी का साफ मानना है कि इस देश में मोदी जी की जो गारंटी है वो गरीबों की गारंटी है, गरीबों के उत्थान की गारंटी है। और मोदी जी की गारंटी के बारे में स्पष्ट है, जब तक नरेंद्र मोदी जी सरकार में रहेंगे, तब तक जो गरीबों को लूटने वाला है, गरीबों का हिस्सा खाने वाला है, और गरीबों के भलाई में जो पैसा लूटेगा, उस भ्रष्टाचारी को जेल के अंदर बंद करने का काम किया जाएगा। और कई सरकारें हम लोगों ने कंधे पर बैठाकर बनाया है बिहार में। अब भाजपा किसी को कंधे पर नहीं बैठाएगी साथियों। भाजपा अपने किसी कार्यकर्ता को बिहार की गद्दी पर बैठाएगा। आपका समर्थन मिला है, आगे भी समर्थन मिलता रहे। इंडिया अलायंस की बैठक स्थगित होने के बाद लगातार एक और जहां विपक्ष इस पर हमला बोल रही है, तो वहीं आपको बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने ये कह दिया है कि उन्हें इसका कुछ पता नहीं था, आधिकारिक सूचना उन्हें नहीं मिली है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर बैठक टली तो फिर से कभी ना कभी होनी ही है। बैठक अगर स्थगित हुई है तो उसका कोई ठोस कारण होगा। इसी के साथ उन्होंने बिहार के बढ़ते क्राइम ग्राफ पर भी बीजेपी पर निशाना साधा है और नीतीश कुमार के नेतृत्व पर होने वाले कामों के बारे में बताया है। क्या कुछ कह रहे हैं विजय चौधरी, सुनिए। गया और दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, वहां कौन राज आ गया है, जो बिहार से ज्यादा खराब स्थिति है। तो ये
बिहार की जनता को समझना होगा कि ये आप ही लोगों के माध्यम से भाजपा नेतागण किस तरीके से गुमराह करते हैं और उसके प्रति जनता को सजग और सतर्क रहना होगा। मुख्य बात ये और भी कई तरह के आंकड़े हैं उसमें जिसमें बिहार की स्थिति अच्छी है, ये हम कहना चाहते हैं और आपको स्पष्ट कहते हैं कि ये कोई इसका ये मतलब नहीं है कि जो अपराध होते हैं हम उनको उचित बता रहे हैं या हम अपराधों के औचित्य को बताना चाहते हैं। अपराध अगर छोटा भी हो या अपराध कोई घटित हो, वो न हो तो अच्छा है, ये सरकार का मानना है। और क्राइम पे वैसे भी जो हम लोगों की नीति है तो वो उसके हिसाब से कोई अपराधी को बख्शने की नहीं है नीति। और बिहार में आपको सुनकर दूसरे आंकड़े से भी अच्छा लगेगा कि जहां तक गंभीर अपराध के आंकड़े हैं उसमें कई श्रेणियां होती हैं अपराध, तो गंभीर अपराध के मामले में बिहार में स्थिति और भी बेहतर है अन्य प्रदेशों से। गया शहर के पहाड़पुर गांव के समीप स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के प्रांगण में अवार्ड सेरेमनी समारोह का आयोजन किया गया, जहां प्रशिक्षण के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले जेंटलमैन कैंडिडेट्स को ओटीए के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह मिन्हास के द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं इस मौके पर कई सैन्य अधिकारी उपस्थित थे। गौरतलब है कि इस बार 9 दिसंबर को ओटीए के प्रांगण में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया है, जिसमें इस बार कुल 128 जेंटलमैन कैंडिडेट्स पास आउट होंगे, जिनमें 7 कैंडिडेट्स मित्र देशों के हैं। इनमें 2 कैंडिडेट्स वियतनाम और 5 कैंडिडेट्स भूटान देश के शामिल हैं। इस मौके पर उपस्थित कैंडिडेट्स को संबोधित करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह मिन्हास ने कहा कि आज से आपके नए जीवन की शुरुआत होने वाली है। पासिंग आउट परेड के दौरान अंतिम बाधा पर पैर रखकर आप आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। Anybody, we expect you to be doers. DOERS. Results चाहिए. There are no rehearsals, right? Rehearsals in battle line. I mean, there will be training, etc., etc. So let these all be analyzed by you to achieve long-term. Now, having said that, trying to motivate you. So there are multiple things. If I have my way, I can tell you a story of mine from 1982. It will take you 4 days to hear. इतनी लंबी है और इतने प्लसेस हैं, माइनस हैं, सेटबैक्स हैं, अचीवमेंट्स हैं। जिंदगी में सब कुछ अप डाउन चलता रहता है। That is what I want to say. What is success? Is it a journey? Is it the final destination? It is definitely a journey, right? Some journeys are pre-planned, well coordinated, well ventured into. There are 2 types of leadership, and today is not that lecture. Mandated leadership and organic leadership. Mandate is, he is lieutenant, he is JCO Saab, he has been given a position. By virtue of that, organic is iterative, sympathy, empathy, involving all the leaders, the head of the situation. So what I'm trying to say is develop some expertise. And I deviated, as I was trying to tell you, be a timid guy. Play sports, go out for adventure, and develop some technical expertise or any expertise that you're good at. Each one will have distinct qualities. That is the way to. Time is changing, developments are so fast. If you behind in your thinking and you're not 3 to 5 months or 2 years ahead in your thinking and approach, you will lag out. Okay, so develop expertise. Lastly, you guys are technical analyst team and I am a राजधानी पटना में लगातार ट्रैफिक पुलिस द्वारा कराई बरती जा रही है। सीट बेल्ट और हेलमेट
के साथ साथ ट्रैफिक नियमों पर खास ध्यान रखवाया जा रहा है। वहीं कैमरे भी लगवाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ट्रैफिक नियम तोड़ा जा रहा है। सिर्फ नवंबर महीने में 6 करोड़ से भी अधिक की राशि फाइन के तौर पर वसूली गई है। वहीं ट्रैफिक नियम तोड़ने को लेकर के फाइन लिया जा रहा है, जिसके बारे में ट्रैफिक एसपी ने बताया है। वहीं रात के समय में जो ई-रिक्शा द्वारा लाइट बंद करके गाड़ी चलाई जाती है, उन पर भी एक्शन लिया जा रहा है। नवंबर माह में कुल 59,000 वाहनों पर 6 करोड़ 86 लाख की शमन की कार्यवाही की गई है। इसमें सभी प्रकार के हेड, मुख्यतः हेलमेट नहीं पहनना, 2 से अधिक सवारी बैठना, रेड लाइट का पालन नहीं करना, सीट बेल्ट नहीं लगाना, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करना, आदेश न मानना, टोटो चालकों द्वारा रात में लाइट जला करके न रखना, काला शीशा लगाना इत्यादि इसमें वायलेशंस शामिल हैं। स्मार्ट सिटी के साथ बैठक की थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि ICCC के माध्यम से हम लोग अनऑथराइज पार्किंग पर कार्यवाही करेंगे। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी को ये बताना चाहूँगा कि इसका कार्रवाई हमारे द्वारा पूरी कर ली गई है। आप सभी के माध्यम से मैं लोगों को जागरूक करना चाहूँगा कि हम ट्रायल के तौर पर कारगिल चौक एवं रेलवे स्टेशन पर इसका ट्रायल अगले 15 दिन के बाद शुरू करने वाले हैं। तो जो भी वाहन वहाँ अनऑथराइज रूप से लगाते हैं, शीघ्र वो अपना वाहन वहाँ से हटा लें, वहाँ पार्क करना बंद कर दें। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। माननीय कृषि मंत्री ने विश्व मृदा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वहीं माननीय मंत्री कृषि विभाग बिहार श्री कुमार सर्वजीत द्वारा आज विश्व मृदा दिवस के अवसर पर कृषि विभाग की ओर से बामेती पटना के सभागार में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया, जहां कृषि विभाग के सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे तथा इसकी अध्यक्षता कृषि निर्देशक डॉक्टर आलोक रंजन घोष द्वारा की गई। बता दें, माननीय मंत्री द्वारा कार्यक्रम में कृषकों को बताया गया कि आज समय की मांग है, कम से कम लागत है और अधिक से अधिक गुणवत्ता पैदावार हो, इसका काम है, जिसमें किसानों को अधिक आय प्राप्त हो सके। वहीं आगे वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कृषि विभाग ने बुलाया है, हमारे अधिकारियों ने और वैज्ञानिकों ने बहुत सारी चीज जो है आप लोगों के सामने रखा है। तो हम देख रहे थे कि जब वैज्ञानिक हमारे बता रहे थे तो किसान भाई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। तो या तो हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो वर्ड को अंग्रेजी में यूज कर रहे थे, इसलिए आप ध्यान नहीं दे रहे थे। तो अगले बार से हम जरूर आग्रह करेंगे कि ये किसान है, कोई किसी कॉलेज के ये प्रोफेसर नहीं है। और अगर सच में आपको ज्ञान देना है तो पूरी बात जो है सो एकदम सरल हिंदी में समझाइए, ताकि इन लोग सीख करके जाएंगे तो अपने गांव को जरूर बताएंगे। अब हमारा जो है, हम कोई कृषि विभाग से, मैंने कोई सब और ऐसे कॉलेज से तो मैं पढ़ा नहीं हूँ, और एग्रीकल्चर में कोई मास्टर भी हमारे पास डिग्री हासिल नहीं है। लेकिन अनुभव जो है हमारा, हम गांव से आते हैं
और हमारे पूर्वजों ने काफ़ी लंबे अरसे तक जो है खेती गृहस्थी, हमारा जन्म जो है वैसे जगह पे हुआ था जहाँ पे घर में दरवाजे नहीं थे, फूस का घर हुआ करता था, वहाँ हम लोग जन्मे हैं। तो इस मिट्टी का क्या महत्व है, ये जितना आप जानते हैं उतना बराबर हमें भी अनुभव है कि मिट्टी का आखिर महत्व क्या है। मिट्टी नाम के एक ऐप से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी, काफ़ी छोटे स्तर से, और आज पूरे नेशनल लेवल पर इसको अंगीकृत करते हुए सॉइल हेल्थ कार्ड का कॉन्सेप्ट लाएगा। तो बिहार में इसकी शुरुआत हुई थी, तो ये खुशी की बात है कि हम लोग ने इसकी शुरुआत की। और जैसा कि पूर्व के वक्ता भी बता रहे थे, किस प्रकार ये जानना ज़रूरी नहीं है कि हमारी मिट्टी का स्वरूप खराब हो गया है, उसमें किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट की मात्रा अधिक हो गई है, कार्बन की जो ऑर्गेनिक कार्बन की जो कंटेंट है वो घट गई है, बल्कि ये जानने के बाद कुछ उसमें हम लोगों को सुधारात्मक प्रयास हम लोग करने की आवश्यकता है। अगर हमको पता चलता है कि हमको डायबिटीज़ हो गया है, तो हमको पता रहना चाहिए कि इंसुलिन या फिर मेटफॉर्मिन हमको अब लेना शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो समस्या और विकराल रूप धारण करती रहेगी। ठीक उसी प्रकार से मिट्टी में अगर हम लोग को पता चलता है कि किसी चीज़ की कमी है या उसमें अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी हो गई है, संतुलन कहीं ना कहीं खराब हो गया, तो उसको हम लोग सुधार के लिए उसके लिए क्या कर सकते हैं वो करने की आवश्यकता है। आज पूरे देश का फोकस जैविक खेती पर है, उसका मुख्य उद्देश्य भी यही है। अररिया के फारबिसगंज में पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अनिल खंडेलवाल ने फारबिसगंज सहरसा रेलखंड के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ जायजा लिया। उनके साथ समस्तीपुर डीआरएम विनय श्रीवास्तव समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। बता दें कि निरीक्षण के दौरान फारबिसगंज रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म सहित पावर डिपार्टमेंट का जायजा लिया गया। वहीं स्थानीय स्टेशन अधीक्षक से रेलखंड को लेकर कई आवश्यक जानकारी भी ली गई। वहीं महाप्रबंधक ने अधिकारियों को फारबिसगंज सहरसा रेलखंड पर ट्रेन परिचालन शुरू करने को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही फारबिसगंज सहरसा रेलखंड पर ट्रेन चलेगी। ऐसे में कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। आमान परिवर्तन कार्य को लेकर पिछले 14-15 सालों से रेलखंड पर कई ट्रेनें परिचालन बंद कर चुकी हैं। कई बार फारबिसगंज से लेकर सहरसा तक आंदोलन हुए। जोगबनी से सहरसा को होकर जाने वाली दानापुर तक चलने वाली ट्रेनों के परिचालन की घोषणा हुई है, लेकिन इस रेलखंड पर ट्रेन परिचालन शुरू नहीं हुआ। वहीं ट्रेन परिचालन को लेकर सुरक्षात्मक उपाय सहित अन्य प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।